जय माता दी, मैं आपका सोनू सर। तो देखते हैं आज बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस रीजनिंग बहुत बेहतरीन ढंग से देखेंगे और इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ये मत समझिएगा कि ये बिहार एसएससी का ही है, ये ऑल कंपटीशन के लिए है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो या सेंट्रल हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, एक्सेट्रा जो भी कंपटीशन हो, सारे कंपटीशन में इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं। बस नाम के लिए होता है कि बिहार एसएससी है तो ये एसएससी है, ये बैंक है तो ये रेलवे है, ये बिहार पुलिस है, यही है, बहुत सारा चीज है। तो घबराइएगा मत, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। इसमें एक एक आपको ऐसा ऐसा यूनिक चीजें हम बताएंगे जो आप कहीं सुने भी नहीं होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो कमेंट्स कीजिएगा कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। आपको अच्छा लगाने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 101 से। यहां देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है। देखिए कितना मजा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है ईसाई, मुस्लिम और ये और क्वेश्चन मार्क, फिर कुरान, ठीक है ना। तो हम लोग यही ना जानते हैं। देखिए हम क्या बताएं कि छोटी छोटी बहुत अच्छी अच्छी बातें हम बताएंगे। हम लोग इसी दोनों से कंपेयर करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है ना कि क्वेश्चन को हमको इससे भी कंपेयर करनी पड़ती है हमको आंसर निकालने के लिए, ठीक है ना। तो घबराइएगा मत। देखिए जैसे मुस्लिम का एक धर्म ग्रंथ कुरान है, उसी तरह ईसाई का धर्म ग्रंथ क्या है, तो कहिएगा कि सर बाइबिल है। समझ में आया। तो हम इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करते रह जाएंगे, ठीक है ना। यही छोटी छोटी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 4 होगा। 102 नंबर, बृहत और विशाल। बृहत मतलब बहुत बड़ा कह सकते हैं, अब विशाल मतलब बहुत बड़ा है तब भी तो विशाल कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं बृहत और विशाल एक समान शब्द दे रहा है, यानी दोनों एक समान अर्थ दे रहा है। तो उसी तरह हम देखते हैं बिल्ली बाघ समान अर्थ है ना। गरमराहट तुषार यानी पाला ठंडा, ये तो अलग अलग ना हो गया। गोल मटोल मोटा, हाँ भैया गोल मटोल मोटा, यानी दोनों मोटा का बात बोलता है। तो ऑप्शन आपका कौन होता है, तो ऑप्शन आपका होता है 3, ठीक है। गोल मटोल, गोल मटोल या मोटा कहा जाना। बड़का चका होता है तो गोल मटोल कहते हैं, या मोटा को गोल मटोल कहते हैं ना। चलिए मजा से पढ़ा जाएगा। और इस बार बिहार एसएससी का रिजल्ट लेना है, BC और ये रहा DI सेमीकोलन DE क्वेश्चन मार्क। तो समझिए बात को ध्यान दीजिएगा कि इसको हमको बताना है क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। BCD 2 बढ़ रहा है, CDEFGHI यानी 6 बढ़ रहा है। चलिए हम भी बढ़ाकर दिखाते हैं। DEFGHIJK, तो ऑप्शन देखिए तो क्या है, क्या भाई है। चलिए मारते हैं F के, कहाँ है भैया, लो अभी हो गया गड़बड़। अब कैसे बनेगा, तो ये बच्चे अगर ऐसे बनाएंगे तो श्योर है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, छोटी छोटी मजेदार बातें बताएंगे। इसलिए कहते हैं वीडियो भैया हमारा बिल्कुल मत छोड़िए, अगर छोड़िएगा तो होगा प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का चाहिए सॉल्यूशन तो देखते रहिए मेरा कंटिन्यू वीडियो का। अब आगे देखिए ना यार कितना बोले। चलिए अभी इसको हम मिटाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको ऐसे क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कोड डाल दीजिए। क्या डालिएगा, कोड डालिएगा। तो कैसे, ध्यान से समझिएगा। B का कोड कितना होता है, तो 2, C का BC 3, D का कोड कितना होता है, तो 4, I का E ज्योति EFGHI 9। अब बन गया चुटकी में। कभी भी क्वेश्चन को ऐसे बनेगा ना कोड डालकर, बड़ी मजा आएगा और कोड याद भी हो जाएगा।
सजा नहीं। अगर वैसे बनाइएगा तो कभी कभी सजा भी हो जाएगा, मजा तो आता है लेकिन सजा भी आता है, कभी कभी वो बड़ी मजा आता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ना बड़ी अच्छा लगता है। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर किया है, 3 का स्क्वायर किया है, किया है ना। अब ये देखिए डी का स्क्वायर, डी कितने नंबर पे है 4, ए बी सी डी 4, ई कितने नंबर पे है 5, तो इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए, 4 चौका 16, 5 25, तो 16 नंबर पर कौन सा आता है ई ज्योति, ओ पी, यही ना जी, ई ज्योति, ओ के बाद पी, 15 1 16, 25 नंबर 25 यानी क्या वाई जेड, क्योंकि टोटल 26 लेटर होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पी वाई। तो देखते हैं पी वाई यानी आपका ऑप्शन 104 नंबर ये दे रहा है। ए सी ई कोलोन के आई जी सेमी, ये प्रोपोर्शन एम ओ क्यू, इसका बताना है। तो पहले तो आप कोड डाल दीजिए ये, नहीं तो सिंपल तरीका से अभी ABCD गिनकर बनाया है ना वैसे, तो कभी कभी दोनों यूज करना पड़ता है हम लोग को। देखिए ए, यहां देखते हैं A B C C D E दो पढ़ रहा है ना, K L M N O P Q इधर से पढ़ाते हैं, G H I J K दोनों, ठीक है। यानी इधर से दो पढ़ रहा है, इधर से दो पढ़ रहा है, तो ये कैसे लिखा है, तो इससे हम कंपेयर कर लेते हैं, या इससे हम कंपेयर कर लेंगे, इससे कर लेते हैं, इससे E F G दो इधर बढ़ा दिए, तो लास्ट वाला तो Q से हम बढ़ाएंगे, Q के बाद Q R S T U V W, काम खत्म। अब देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है, W S यानी आपका जो ऑप्शन है 1 है। 105 नंबर 3 और 27, तो ये प्रोपोर्शन 7 कोलोन। ये जल्दी से बताइए। देखिए रीजनिंग बहुत आसान है लेकिन बहुत खतरनाक है, अगर इसका तरीका हजारों नहीं जानिएगा ना तो प्रॉब्लम करेगा। 3 है, अच्छा एक बात बताइए, हम 3 का क्यों करेंगे तो 3 3 9 27 होता है, तो क्यों ना 7 का क्यों करें, 7 7 49 7 343। ऑप्शन कौन है, देखिए कितना मजा आया, लेकिन कभी कभी बड़ी फंसा देता है। मिलेगा क्वेश्चन अभी मिलेगा 343, जो आपका ऑप्शन 4 है। 106 नंबर कह रहा है, अब लीजिए मजा आ गया ना। देखिए क्वेश्चन आ गया है आपका 106 नंबर, बनाकर जल्दी से दिखाइए, तो जल्दी फास्ट कीजिए, यहाँ पे अट जाएगा ना, तो हम लिख देते हैं 10, यहाँ पे ऐसे दे देते हैं 10 5 6 42 17 3 14। मेरे लिखने से पहले आपको जवाब दे देना है कमेंट्स बॉक्स में। 68 8 15 क्वेश्चन मार्क 92। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से फास्ट कीजिए, एकदम क्विक 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 फास्ट। अच्छा एक बात बताइए, चलिए हम ही बता देते हैं, ये 42 68 92 है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं, 7 6 42 होता है, तो 7 अब किसको कैसे लाया जाए हमको नहीं समझ में आ रहा। इसको पहले हम जोड़ लेते हैं, 10 5 15, आप 15 10 5 15 15 6 21। अच्छा 21 का दुगुना कर देते, 21 दूनी 42। वाह 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 वाह, आ गया। 17 3 20, लेकिन जब तक ही नहीं आएगा तब तक आगे कुछ नहीं करेंगे। 17 3 20, 20 और 10 30 और 30 और 4 34, 34 का अगर दुगुना करेंगे 2 चौगड़ 2, यस आ गया। अब यहां हम देखते हैं, अब यही देखिए, अब ये कैलकुलेशन करने में बड़ी माथा पेची हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। 15 और 8 23, यहां क्या जोड़े, तो 15 और 8 23, 23 में हम मान लेते हैं x जोड़ दिए, और जोड़कर इसको दुगुना ना हम करते थे, तो दुगुना कर दिए, इक्वल टू 92। अब फटाक देना, इसका मान निकल जाएगा। देखिए 2 चौके 8 और 2 छके 12, और 23 को इधर भेजिएगा तो 46, 6 में से 3 गया 3, और 4 में से 2 गया 2, यानी यहाँ क्या होना चाहिए 23 होनी चाहिए, तो ही आपका आंसर 92 आएगा। ये देखिए, अरे 23 हुआ है ना, 15 और 8 23 23 23 46, 46 का 2 गुना 2 छके 12 और 2 चौके 8 1 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 23 होगा। कहीं भी दिक्कत हो जरूर बोलिएगा,
तो 106 का ऑप्शन कितना नंबर है? 23, यानी आपका ऑप्शन 2 है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160। कह रहा है 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। बी जी के बगल में, बी जो है ना, बी जी के बगल में, तो ऐसे भी बैठ सकता है और ऐसे भी बैठ सकता है, दोनों तरीका से बैठ सकता है। लेकिन आर के बगल में नहीं बैठी है, यानी बी जो है ना जी के बगल में बैठी है लेकिन आर के बगल में नहीं बैठी है। बी जो है ना आर के बगल में नहीं बैठी है, तो आर यहाँ पे तो कभी नहीं हो सकता है, आर यहाँ पे भी नहीं होगा, आर होगा तो इधर हो सकता है, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है ना, ठीक है। एफ के बगल में नहीं बैठी है, आर जो है ना एफ के बगल में नहीं बैठी है, एफ के बगल में यहां नहीं बैठी है, आर एफ के बगल में नहीं बैठी है, इसका मतलब एफ यहां हो जाएगा। आर जो है एफ के बगल में नहीं बैठी है, एफ के बगल में नहीं यानी यहां पे भी हो जाएगा। तो देखिए तो ठीक है, ये सब इक्वेशन बन रहा है। तो एफ के बगल में कौन बैठे हैं, तो देखिए ये भी एफ बी जी आर ये ठीक पलट गया है, पलटा है ना। तो यहां सवाल क्या पूछा है, एफ के बगल में कौन बैठे हैं, तो एफ के बगल में कौन बैठे हैं, एफ के बगल में कौन बैठे हैं, दोनों तरीका से इक्वेशन बन रहा है। एफ के बगल में कौन बैठे हैं, बी, एफ के बगल में कौन बैठे हैं, बी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, केवल भैया बी बैठा है, तो ऑप्शन 2। इस तरह टेबल बना लेंगे, ठीक है ना। जगदीश शतरंज में सतीश को हराता है, ठीक है। तो सबसे कमजोर खिलाड़ी कौन है ये बताना है। जगदीश जो है ना शतरंज में सतीश को हराता है, तो जगदीश जो है सतीश को जगदीश शतरंज में सतीश को हराता है, तो जगदीश आगे है, जगदीश आगे है और सतीश पीछे है, इधर लिख देते हैं ऐसे सतीश, ठीक है। जगदीश शतरंज में सतीश को हराता है, ठीक है, ये पीछे है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। लेकिन आशीष से हार जाता है, लेकिन हई जो जगदीश है ना आशीष से हार जाता है, इसका मतलब आशीष आगे हो जाएगा हमारा। जया आमतौर पर सतीश से जीतती है, जया जो है ना आमतौर पर सतीश से जीतती है, तो सतीश से ना जीतती है, तो इसका मतलब यहां हो सकता है जया, लेकिन आशीष से कभी नहीं, लेकिन आशीष से कभी नहीं, तो हो सकता है कि जया यहां हो या हो सकता है जया यहां हो, दोनों में से कहीं होगा। तो कह रहा है सबसे कमजोर खिलाड़ी कौन है, तो सबसे कमजोर खिलाड़ी तो भैया ये ना हार रहा है, सबसे तो हारिए जा रहा है, यानी कौन है सबसे कमजोर खिलाड़ी, सतीश, यानी ऑप्शन 3। 109 सिस्टर, SISTER, सिस्टर को RH, ठीक है, RS DQ ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है अंकल UNCLE, अंकल को उस कोड को कैसे लिखा जाएगा, तो देखते हैं पहले ये कैसे लिखा है, QRDESTRSHIRS, यानी ठीक एक कम किया है, तो एक इसके पहले कम करेंगे तो ई के पहले क्या होगा डी, DL KL, L के पहले K, C के पहले B, N के पहले M और U के पहले TU, तो ये आपका होगा आंसर। तो क्या होगा TMBKD, यानी आपका जो ऑप्शन होगा एक होगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं, नहीं तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। और आप देखिए आप यहाँ तो बकवास भी कुछ कर रहे हैं, तो हमारे ख्याल से मतलब इससे डबल मिनट, मतलब जितना क्वेश्चन है उससे डबल मिनट लगा लीजिए, ठीक है ना। तो रीजनिंग बहुत कम समय में बनने वाला है, यानी सेकंड में हम आपको समझा कर बता रहे हैं, तब हमारे ख्याल से 1 मिनट के अंदर वीडियो, मतलब 1 मिनट के अंदर सॉल्यूशन हम कर दे रहे हैं, और आपको तो बनाना है, तो समझ सकते हैं कि सेकंड में बन सकता है, तरीका बस
आपको थोड़ी चेंज करनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो।